में जब भी हमारी एंट्री होगी जूता चप्पल बाहर रहेंगे। और दूसरा क्या उन्होंने कहा था, लाल किला का मचान, यानी उसका आशय है हाउस से, वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, तो वहां भी जब हम जाएंगे तो हमें लगता है कि उसी आस्था के सर्वोच्च मंदिर है, बिल्कुल सर्वोच्च मंदिर है। आप ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं तो आप यही रखते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, हमें आपके संरक्षण में ताकत मिले, हमारी मांग पूरी हो। तो उसी प्रकार जब हम सदन में आते हैं तो हम भी आस्था रखते हैं कि यहाँ से जो कानून बनेंगे वो हमारे लिए सुरक्षित होंगे, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो यहाँ से परिपूर्ण होगा। ये एक चीज बताइए, काफी एनालिसिस हुआ आपके ऊपर, इमरजेंस ऑफ JLKM, और ये कहा गया कि डिक्लाइन ऑफ AJSU, एक स्ट्रॉन्ग जो है कहीं ना कहीं पिक्चर उभर कर आया। बीजेपी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल था, डेंट लगा वहाँ। देखिए, अगर बाय द वे अब बीजेपी वाले ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मुझे भी सुनने में आया, तमाम नेशनल न्यूज में भी हमारे चर्चे हुए हैं, तो हम चाहेंगे एक तरफ बीजेपी के कोई प्रखर वक्ता और एक तरफ हम उस इंटरव्यू में रहेंगे, हम क्लियर कर देंगे। जी, एक आखिरी सवाल कि जो है कहीं ना कहीं अब एक आपके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ता जा रहा है कि ठीक है आपका स्टाइल तो बेबाक है, लेकिन जिस तरह से आप बोलते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर किसी तरह का सवाल उठता है। 100 में एक के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो उसके लिए वो दोषी है। हम तो 90-99 को प्रणाम भी तो करते हैं, जोहार भी करते हैं, वह जमादार भी होते हैं, तो हमको सलामी देना, बोले दादा ठीक से रहियो ना, कोई दिक्कत ना है, हम तो विधायक ने छोट भाई लगियो, तो हम तो इस बोली में भी उनसे बात करते हैं। एक मामूली अगर चौकीदार भी हमसे कभी मिलता है, हमको सलामी देता है, तो उसको हम गले लगते हैं, बोलते हैं नहीं आपका छोटा भाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कैमरा नहीं चल रहा है तो इस प्रोटोकॉल को मत फॉलो कीजिएगा। कैमरा में चूंकि आपका माननीय है, लेकिन अगर कैमरा नहीं चल रहा है, लोगों की नजरें नहीं है, तो आप हमें अपना छोटा भाई बुलाए, तो मेरा तो ये भी व्यवहार है। आपका स्टाइल जो है बरकरार रहेगा, अगर कुछ अन्याय अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। वहां अगर अन्याय होगा, गरीब जनता को सताया जाएगा, तो वहां स्वाभाविक एक मानवीय क्रिया है, और प्लस 29 वर्ष की आयु है, युवा अवस्था है, तो एक क्रिया उत्पन्न होगी। उसके लिए हम भी खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार, अधिकारियों में खौफ हो रहा है कि भाई अगर कुछ अन्याय होगा तो जयराम जो है वो आगे आएंगे। हाँ बिल्कुल, हम आगे आएंगे। और हम तो मान के आए हैं, हम तो आंदोलन के माध्यम से आए हैं, हम तो लाठियों चार्ज के और रबड़ गोले और आंसू गैस का सामना करके हम विधायक बनने हैं, तो जाहिर सी बात है हम बिना किसी गॉडफादर के इस पॉलिटिक्स में आए हैं, तो हम तो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हमें विधायक बनने से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है जनता के अंदर के भय को समाप्त करना, वो हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जयराम, बिल्कुल देखिए कि जयराम महतो लगातार मीडिया से मुखातिब है और काफी बेबाक जो है बात करते हैं। बिल्कुल तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वाकई में जिस तरह से दहाड़ना चाहिए उसी तरह से जो है लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई चीजों को पूरा किया है। हमारे ठीक पीछे विधानसभा है, एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए, और विधानसभा के बाहर जयराम महतो से ये बातचीत हो रही है। विधानसभा जब पहली बार जयराम महतो, बिल्कुल देखिए कि विधानसभा परिसर है, जहाँ पे विधानसभा परिसर में देखिए यही वो विधानसभा है जहाँ पे टाइगर जयराम महतो लगातार जो है आंदोलन करते थे। इनका कहना है कि लगातार आंसू गैस के गोले हो, रबड़ की गोली हो, वो हमने खाई है। आज उसी का जो है नतीजा जो है जनता ने दिया है, खाली पाँव पहुंचे हैं। एक बार दिखाऊंगा आपको सामने से कि किस तरह से जो है खाली पाँव मौजूद है। संगत जी हमारे तमाम नावाडी से भी हैं, तो कांसी से भी हैं, पूरे झारखंड में हमने इनके बाद भी बहुत सारे साथियों को खोया, और सभी को हम लोग मिस करते हैं। क्योंकि अवस्था है, अभी हम लोग भी युवा अवस्था में हैं, आयु उतनी परिपक्व नहीं हुई कि इन विषय को तुरंत भुला सके, तो लिहाजा स्वाभाविक मिस करना और थोड़ा सा भावुक होना, दुख महसूस करना, ये चीजें हैं। आज जब अंदर प्रवेश कर रहे थे आप, मंदिर की तरह मत्था टेक कर अंदर गए, क्या कुछ फील कर पा रहे थे आप? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास फील कर रहे थे कि आज इस सदन में हमारी उपस्थिति इसीलिए हुई है कि उस जिम्मेवारी का जो बोझ दिया गया है उस पर उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें सारी फील हो रही थी। और भावनात्मक जुड़ाव लोगों से रहा है, उनकी भावनाएं सदैव रही कि जब हमारी सदन में उपस्थिति होगी तो हम प्रखर होकर उसी बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे जिस बेबाकी के लिए हम जाने जाते हैं। 1-1.5 साल पहले इसी विधानसभा के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आप पर लाठियां चला रही थी। जी, और टी शर्ट को भी फाड़ दिया था, काले रंग की टी शर्ट थी, एडीएम साहब भी यहीं थे, और वो भी आके बोले कि पहचाने की, हम बोले सर आपको कैसे भूल सकते हैं। तो हाँ, ये अच्छा, मतलब जो एडीएम आपका टी शर्ट फाड़े वही आज मिले, सैल्यूट किए, तो स्वाभाविक, आप तो माननीय है तो करना तो होगा। अच्छा लगा जी, अच्छा लगा।
तो क्या चाहते हैं? अभी चूंकि आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नाजिर को कह रहे हैं कि पटक कर मारेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो जो हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग 100 शब्दों को जब बोलते हैं तो एक शब्द आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 90-100 जगह अच्छे से बात करते हैं तो एक जगह अगले के व्यवहार से ऐसा हो जाता है। शौक नहीं है हमें कि उस भाषा में बात करें, और बिल्कुल एक विधायक के रूप में तो चाहते ही नहीं कि इस भाषा में बात करें, लेकिन उनका ये कसूर था कि 3 बार हमारे नंबर को उठाया नहीं, हमने किसी और के नंबर से लगाया था तुरंत उठा लिया। उसके बाद जो व्यक्ति है उनसे 10,000 रुपया उन्होंने पैसा लिया है और उनके काम को अभी तक किया नहीं है। तो स्वाभाविक अगर वो बाबू लोग ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो जरूरत नहीं हम लोग का व्यवहार की। शपथ लेने के बाद आपने मथुरा महतो, दीपिका पांडे और हेमंत सोरेन को पैर छूकर प्रणाम किया। हाँ जी, उससे पहले रामेश्वर राम जी को भी हमने पैर छू के प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हैं, चंपे जी मिले, उनको भी हमने प्रणाम किया। और बाकी 2-3 वृद्ध नेता जो आगे बैठे थे, क्योंकि काशी के पास पहुंच पाना संभव नहीं है, जो आगे की फ्रंट लाइन पर थे, मैंने पाँव छूकर उन्हें प्रणाम किया। लेकिन चूंकि अब इसी राज्य के वो अंग हैं, अभिभावक समान है, तो मैंने अपना कर्तव्य का वहाँ भी निर्वहन किया। बैठने की जो सीट है जो निर्धारित की गई है वो देखकर खुश है कि क्या लगा कि मौका मिलना चाहिए? थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए, काफी पीछे मिला है। खैर जो भी जहाँ भी मिलेगा, सीट पीछे है लेकिन आवाज सबसे आगे हमारी उठेगी। तो ये पहली बार जब ये विधानसभा पहुंचे, और इससे पहले एक लड़का जो स्कूल में जाकर पढ़ाता था, पढ़ाई करता था, जिला परिषद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से विधानसभा पहुंच गए। हाँ, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिन पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि इस राज्य में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हटके काम किया है। नहीं तो इतनी जल्दी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ नहीं होता है। ये खामियां पुराने राजनेताओं में है। बीजेपी और आजसू दोनों की समीक्षा में आप ही का जिक्र निकल कर आ रहा है कि जेएलकेएम की वजह से हम लोगों का ये असर हुआ है, जयराम महतो की वजह से। यही तो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जब आप समीक्षा में मेरा जिक्र कर रहे हैं तो काश आप चुनाव से पहले मेरा जिक्र कर ले होते। और आप कुछ नहीं, मैं ही जो भाषण देता हूँ उन्हीं भाषण को बीजेपी अपने मंचों पे कह देती। आपने उन भाषणों पे जिक्र किया, ना उन विषयों पे जिक्र किया, तो उनकी हार का कारण अगर कोई समीक्षा करने जा रहा है तो हार का कारण वही है। अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एंटी कम्बेंसी है जेएम की, और वास्तविकता थी। अगर मुख्यमंत्री के साथ जेल प्रकरण नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होती। तो पहली बात जो रखने का मौका मिला, बिल्कुल आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह जो है झारखंड की राजधानी रांची का ये विधानसभा परिसर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो का कहना है कि जो मेरे टी शर्ट को एक तरह से कहा जाए कि जिन्होंने फाड़ दिया था, आज वही जो है मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में देखिए जहाँ पे जयराम महतो जो है बिल्कुल निकल चुके हैं, और इसी गाड़ी से बिल्कुल तस्वीरों में देखिए झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीर है। बिल्कुल देखिए हमारे सामने जो है, देखिए शिल्पी नेहा तिर्की बिल्कुल हमारे सामने पहुंची है। आज पहला दिन है, देखिए